बट आप इसकी चिंता मत करो, अभी रिकॉर्डिंग ऑन होगी, बट यू जस्ट बी एट ईज, है ना? ठीक है, मैं डोर क्लोज करूंगा, उसके बाद आपको जब ख्याल में आए अच्छे से एकदम ग्लोबल टॉपिक का कुछ ऐसा बोल के अकेले रिकॉर्ड करो, ऐसे कि आप ही बात कर रहे हो। जब हो जाए तो रेड दबा देना। हेलो दोस्तों, आज हम बैटरी के विषय में कुछ बात करेंगे। आपने लिथियम आयन बैटरी का नाम रोज हम सुनते आ रहे हैं कि आने वाला समय ईवी की गाड़ियों के लिए बैटरी एक प्रमुख रोल प्ले करेगी। लेकिन इसमें हमें थोड़े से और भी फैक्टर को जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अपने अपने तरीके से इसमें वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 1980 के दशक में जो डेजर्ट बने हुए जो कंट्री थे, जब उनको तेल मिल गया, तेल पे वर्चस्व हो गया और अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज की सहायता से जब उनके पास तेल की टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन्होंने ओपेक का एक कार्टेल बना लिया और मनमाने तरीके से तेल भी और पेट्रोल गैस बेचने लगे और आज वो गगनचुंबी इमारतों में ऐश कर रहे हैं और पूरी दुनिया की राजनीति में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। आज अब समय चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे चिली, पेरू और अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कनाडा के पास मिनरल है, रशिया के पास यूरेनियम है और साउथ की कंट्रीज में निकल है, इंडोनेशिया में, चाइना के पास काफ़ी मिनरल हैं। तो ये सब चीज़ों में अब आपस में लोगों में एक जागृति आ गई है, तो सभी कंट्री अब अपने अपने तरीके से इनको सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। जैसे पहले आसानी से खदानों पे कंट्रोल करके और एक माफिया चलता था और मनमाने तरीके से लोग गरीब कंट्री को बेवकूफ़ बना के जाके खरीद लेते थे, अब वो नहीं चलेगा। आज से 30-40 साल पहले चाइना ने चिली में जाके लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए प्लानिंग कर लिया था, तो उसने 85% लिथियम पे कब्जा किया हुआ है, लिथियम कोबाल्ट पे। इंडोनेशिया में निकल पे प्रोसेसिंग यूनिट डली हुई है, कब्जा हो गया है। इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, पहला मिनरल का प्रोडक्शन, दूसरा है उनका प्रोसेसिंग यूनिट। यदि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगी तो हमारे पास कितना भी मिनरल होगा तो हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वही चीज़ चाइना आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है और आने वाले समय में हो सकता है ये सभी कंट्रीज़ को थ्रेट होगी। तो हमें धीरे धीरे अब इनके अपने मिनरल को राष्ट्रीयकरण कर रही है सरकार और उनका वाइज प्रोडक्शन कर रही हैं और अब धीरे धीरे टर्म नेगोशिएट कर रही हैं। उसके लिए उन्हें उनको क्या करना चाहिए कि वाइजली अपने राष्ट्र के हित में उसके जो पैसे हो उपयोग करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट टर्म डिक्टेट करके 51% इक्विटी भी ले रही हैं और उसका जो प्रॉफिट होगा लंबे समय के लिए निगोशिएट कर रही हैं और उससे वो अपने देश का विकास करेंगी। और इसके लिए हमें भी अब मिनरल वाली और खदान से कंट्रोल करने वाली कंट्रीज को एक साथ होके इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम गरीबी में कब तक रहेंगे और जो ताकतवर होता है इस दुनिया में वही राज करता है और वो दूसरों को तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। तो ये आज का हमको जागृत करना आपका उद्देश्य था। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें बताएं।